वेलकम बैक टू एफएससी एंटरटेनमेंट। मेरा नाम फाज जरीवाला है। मैं पुणे के शालीमार फार्म्स पे हूँ। पूरे हिंदुस्तान में आई थिंक काफ़ी लिमिटेड गिने चुने ही फार्म है जो कोटा में सक्सेसफुल ब्रीडिंग सेटअप रन कर रहे हैं एंड शालीमार फार्म्स इज़ वन ऑफ देम। हम उनके ओनर्स के साथ हैं सफदर भाई एंड जैद भाई। अस्सलाम वालेकुम बोथ ऑफ यू। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारक, आप इतना सक्सेसफुली रन कर रहे हो। पहले एक एन शालीमार पे आपने काफ़ी बच्चे बताए, अब वो बच्चे जो है अडल्ट हो चुके हैं एंड कैसे तैयार होते हैं वो भी हम बता रहे हैं ताकि आप लोगों से बच्चे लोग ख़रीद सके, क्योंकि उनके जहन में अब रहेगा कि भाई अगर यहाँ से बच्चे ख़रीदते हैं तो इस तरह के तैयार होते हैं। एंड ये है एक और रिज़ल्ट, शेर हिंद नाम है इसका, और ये हमारे रमीज़ भाई हु कम्स एवरी ईयर विद अस शेर हिंद के साथ है। माशाल्लाह क्या बकरा है। आई डोंट थिंक इस साल मैंने इससे बेटर कोटा बकरा देखा हूँ खूबसूरती में। दिस हैज़ टू बी माई फेवरेट। अगर मैं वीडियो की लिस्ट बनाऊँ कि टॉप 10 कौन सा है, दिस हैज़ टू बी नंबर 1 अल्हम्दुलिल्लाह। यानी भराई के बकरों में वो लुक नहीं आएगा जो इसमें आएगा। इसमें एक्टिवनेस है, झालर है, चेहरा है, सिंग है, एवरीथिंग। और ये आपके ब्रीडिंग सेटअप का सक्सेसफुल रिजल्ट है, राइट? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितना समय लग गया इसको? सुल्तान हिंद का बच्चा होगा, आई एम श्योर। ये सुल्तान हिंद का ही है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, कितने साल का है ये? कितने साल में ये अपने अभी ये लगभग 3-3.5 साल का है अभी। एंड दिस इज नॉट फॉर सेल? हाँ, नॉट फॉर सेल है ये अल्हम्दुलिल्लाह। अपना ब्रीडर है जी, ब्रीडर। इज दिस योर मेन ब्रीडर? हाँ, अब फिल वक्त में तो ये हम लोग का मेन ब्रीडर है। नाउ एक कामोरी है अपने पास। हाँ, और एक ये है। हाउ डू यू डिसाइड कि कौन सी बकरी पे कौन सा छोड़ना है ब्रीडर? देखो, अच्छा क्वेश्चन है फात भाई। अभी जनरली हम लोग जो है ना 2 सेगमेंट को प्लान करते हैं। एक तो है हमारा ये जो गुलाबी जो है ट्रेंडिंग, जो गुलाबी ब्रीड प्रिफर कर रहे हैं, तो हम लोग कुछ बकरियां जो है जिसमें पोटेंशियल गुलाबी बच्चे निकालने की है, उनको हम लोग गुलाबी टू गुलाबी मेट करते हैं। और जैसा हमारा कामोरी ब्रीडर है तो उसकी साइज स्ट्रक्चर और कानों की एक्स्ट्रॉर्डिनरी लेंथ है, तो उसको वैसी बकरियां हम लोग देते हैं जिसमें उसका पोटेंशियल अच्छा निकले। नाउ वी टॉकिंग अबाउट ये 2 सुल्तान हिंद के बच्चे हैं जी, और दोनों अलग है, दोनों एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, बट दैट कामोरी हैज अ बिगर लेंथ। हाँ, बिगर लेंथ कंपैरेटिवली। यस। इसमें वो लेंथ नहीं आई है बट खूबसूरती ज़्यादा आई है अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी तो अगर हमें लेंथ चाहिए जी तो क्या करना पड़ेगा, कैसे चॉइस करने पड़ेगी? लेंथ लोग तो लेंथ के दीवाने हैं। देखो, लेंथ अभी हमारा आगे जो ब्रीडिंग है ना इंशाल्लाह, अभी हम जो करेंगे फात भाई, कामोरी की जो फीमेल्स हमारे पास जो जनरेट हो रही है ना, तो हम जैसे इससे ब्रीड करेंगे। ओके, तो इंशाल्लाह आगे चल के जो ब्यूटी प्लस लेंथ, हाँ, इसका जो फर क्वालिटी है, इसका जो पिंकनेस है, गुलाबीपन है, तो वो इंशाल्लाह जब मिक्स होगा तो इंशाल्लाह एक अच्छी नस्ल बनेगी आगे। ये जितने भी लोग आते होंगे देख के दीवाने हो जाते होंगे। इसका नाम क्या है? शेर हिंद नाम है। शेर हिंद नाम है इसका। रेंदो बहुत बहुत बेहतरीन है। और अपने पास तो हमने 1 नहीं 2 नहीं, अभी तीसरा भी बताने वाले हैं। 3 तो बता दिए मेरे ख्याल से, एक चौथा भी बताने वाले हैं इंशाल्लाह। ठीक है? इंशाल्लाह। आपके फार्म के अलावा जी और कहाँ पे है सुल्तान हिंद के बच्चे जो हमें ऐसे कंडीशन में देखने मिलेंगे? क्योंकि सुल्तान हिंद काफ़ी टाइम से ब्रीड कर रहा है। जी। जब आपके पास इतने अच्छे तैयार है ये उम्र में, आई एम श्योर आपने जब शुरुआत में बेचे होंगे बच्चे, दूसरे फार्मों पर भी हो गए, बट आई हैव नेवर सीन एनीबॉडी शोकेसिंग। अल्हम्दुलिल्लाह। देखो कैसे फात भाई, हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ये फर्स्ट टाइम है हमारे ब्रीडर्स आपके चैनल के ज़रिए से हम लोग लोगों को दिखा रहे, शौक करा रहे। और जैसा हम लोग ने फॉलो किए, काफ़ी लोग रुके थे अभी तक, काफ़ी फार्म्स पर हमारे सुल्तान की ब्रीड के बच्चे गए, तो इंशाल्लाह होपफुली वो भी अभी दिखाएंगे। अभी लोग एक्चुअल में कैसा है, अपने ब्रीडर्स जल्दी शोकेस नहीं करते थे, लेकिन इंशाल्लाह जैसा हम लोग ने भी अभी ओपन किए ब्रीडर्स ताकि लोगों को समझे नस्ल कैसी रहती है, कैसी बनती है, कैसी डेवलप होती है, तो वो इंशाल्लाह काफ़ी लोगों ने ख़रीदे। इंशाल्लाह टाइम के साथ में सारे लोग रिवील करेंगे, बताएंगे अपने ब्रीडर्स, अपनी क्वालिटी। तो है क्या मार्केट में, कौन कौन से फार्म पर है? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जगह ब्रीडर्स गए। कोकन साइड में है, मानगांव जाने वाले हैं, मानगांव पे है। फिर कोकन में ही 2-3 फार्म्स है, वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह खड़े हैं। और औरंगाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह डिसेंट गोड्स में अपने ब्रीडर्स खड़े हैं। राइट। पूना के अतराफ में सासवड़ वगैरह में भी कुछ फार्म्स है, वहाँ पर भी अपने ब्रीडर्स खड़े हुए। एक बारामती साइड भी है ना? बारामती में भी साहिब गोट फार्म पे, हाँ, साहिब गोट फार्म पर भी हमारे ब्रीडर्स काफ़ी जगह। जी, ये उम्र के हैं? हाँ, इससे थोड़े छोटे होंगे, लगभग 1.5-2 साल के आसपास के, 2-2.5 साल के आसपास के होंगे अभी।
बट इसमें क्या ब्यूटी आई है, इसके कानों की लेंथ अल्हम्दुलिल्लाह, देख लो, गुलाबीपन देख लो, जी। झालर, ऐसा झालर कोई और सुल्तान हिंद के बच्चों में नहीं आया। हाँ, ये तो नस्ल की खास बात है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हर माँ बच्चा का जो कमाल है इसका, जी माँ का कमाल है सर। हाँ, देखो अच्छी ब्लड लाइन होंगी ना तो बच्चों के अंदर क्या एक्स्ट्रॉर्डिनरी आएगा ये हम इमेजिन नहीं कर सकते। हर बच्चा एक यूनिक होता है, उसके एक अलग फीचर्स आते हैं। कुछ खूबसूरती में एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनते हैं, कुछ साइज स्ट्रक्चर में एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनते हैं और मतलब नस्ल बोलती है। इनफैक्ट गाना का उसका रिजेंबल होता है नस्ल का बच्चों में। माशाल्लाह, ये है शेरे हिंद। जी। नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट ब्रीडिंग सेटअप रन कैसे करते हैं, एंड हम कहाँ पर लास्ट टाइम रुके थे कि भाई जब बकरी प्रेग्नेंट हो गई जी उसके बाद क्या प्रोसेस रहेगा। हाँ। बच्चे बचते हैं, अभी कोई काफ़ी लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे, या तो बकरियां मर गई, एक बीमारी आ गई, जी। या तो बच्चे बच नहीं रहे। हाँ, सो ये जो इन्वेस्ट करते हैं लोग, 9-10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट जो होगा जानवरों में, व्हेन विल इट स्टार्ट फेचिंग रिजल्ट्स? देखो जैसा आप ब्रेक इवन कब कर पाओगे, देखो कितने जैसा सालों में? बकरी मैंने आपको बताया कि आप बकरी पालने का एक तरीका, एक उसूल है, एक फॉर्मेट है। उस तरीके से इंशाल्लाह पाली जाएंगी ना बकरी तो कभी नाराज़ नहीं करेंगी इंशाल्लाह। क्योंकि बकरी पालना जो है ये एक सुन्नत का काम है और जितने भी नबी दुनिया में आए गालिबन सब ने बकरियां पालीगी। तो ये बहुत बरकती काम है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये काम में बरकत नहीं है। जो एक मिथ है कि भाई ब्रीडिंग सेटअप सक्सेसफुल नहीं है, बहुत हेक्टिक है, इसमें लॉसेस ज़्यादा है, ये बात को मैं 100% चैलेंज के साथ डिनाई कर सकता हूँ। क्या ये सारी चीज़ें एक लापरवाही का नतीजा है। अगर हम जो प्रोसेस इसको पालने का रिक्वायर्ड है उस तरीके से हम जब करेंगे तो इंशाल्लाह रिजल्ट्स अपने फेवर में होंगे। रही बात आपकी, जैसा आपने पूछे कि बकरियों का मैनेजमेंट कैसा किया जाता है, तो प्रेगनेंसी में जो केयर टेकिंग होती है, किस तरीके से हमको बकरी पालने, वो चीज़ों पे हम अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। मैं बताने जाऊँ तो डिटेल में वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी, लेकिन जो चीज़ें फॉलो करना है बेसिक, जैसा प्रेगनेंसी में जो है बकरी को है ना उसकी जान को भी पालना है और पेट में बच्चों को भी पालना है। तो बट ऑब्वियस उसका है ना कंजम्पशन है ना ज़्यादा हो जाता है। जैसा अगर खाली बकरी जितना इंटेक कर रही है, जब वो प्रेग्नेंट होती है ना तो उसके पीछे 2 या 3 जान होती है साथ में। तो हमको उसके डाइट के अलावा जो है ना हमको उसको न्यूट्रिशंस देना कंपलसरी होता है ताकि बच्चों की ग्रोथ प्रॉपर हो और अच्छा बकरी जब डिलीवरी के टाइम पे आए तो हेल्दी और फिट रहे। रही बात मोर्टेलिटी की, जैसे आपने बताया ना, जनरली मोर्टेलिटी बच्चों में काफ़ी लोगों के फ़ोन कॉल आते हैं हमको कि यार बच्चे मर रहे हैं, बच्चे बिगड़ रहे। तो वन ऑफ द मेन रीज़न ये है कि बच्चे मरने का जो पहले 3 to 5 डेज में जो मोर्टेलिटी होती है ना, हमको लगता है कि बच्चे का हमने ध्यान नहीं दिया इसके लिए मर गया, लेकिन प्रॉब्लम जो रहता है ना वो प्रेगनेंसी मैनेजमेंट में होता है। जब बच्चा माँ की पेट में होता है लास्ट 4th और 5th मंथ में, हमने बकरी का डाइट अच्छे से नहीं दिया होगा, उस वजह से बच्चे की ग्रोथ कमज़ोर हो गई। ग्रोथ प्रॉपर नहीं होने की वजह से बच्चा बाहर आने के बाद जो है ना वो सरवाइव नहीं कर पाया, कमज़ोर रहने की वजह से। उसने जो बाहर, देखो बकरी के पेट में जब बच्चा होता है ना वो एक अंदर वाटर बैग में मदर के एनवायरनमेंट में रहता, माँ के पेट में, वो सेफ रहता है। लेकिन जब वो अगर हेल्दी बाहर आएगा तो वो फिट रहेगा। अगर वहीं पर अपने को उसको डाइट बकरी को हमने सही नहीं दिया होगा तो वो आने के बाद उसको बाहर के क्लाइमेट में काफ़ी चैलेंजेस फेस करना पड़ेंगे। और बच्चों की मरने की जो बात है, जो मोर्टेलिटी होती है, काफ़ी लोग के फ़ोन आते हैं बच्चे बहुत मर रहे हैं, क्या करना चाहिए। तो वन ऑफ द मेन रीज़न बच्चों मरने का ये ओवर मिल्किंग होती है। यस, ओवर मिल्किंग होती है। हम जैसा उसको मिल्क एसिडोसिस बोलते हैं। जैसा इनिशियल जो 15-20 दिन होते हैं जो बच्चे के, उसको समझ नहीं रहती, उसको हमको है ना लिमिटेड मिल्किंग कराना है, दूध जो है हमको उसको कम देना है। एक्चुअल में होता है क्या, हम थोड़ा सा इमोशंस में जाते हैं। जैसे आज छोटा बच्चा बकरी का पैदा हुआ, वो दूध पी रहा है, हमको देखने मज़ा आती, तो हम उसको पेट भर के दूध पिला देते। अभी कई मरतबा होता है कि असिस्टेड फीडिंग होती है, आपके पास एक स्टाफ होगा जी, वो एक बंदा बकरी को पकड़ के रखा और दूसरा जो है बच्चे को लेके जाता है बकरी के पास फीड कराता है। बट हम अगर कुदरत पे छोड़ दे, है ना, माँ के पास ही बच्चे को रखे, तो माँ भी समझती होगी और खुद हटा देती होगी ना। नहीं, देखो कुछ बकरियां, हर बकरी की सिफत अलग होती है फात भाई। कुछ बकरियां ऐसी भी होती है कि खुद के बच्चे को दूध ही नहीं पिलाती, हो ढकेल देती पैर मार के। तो हर बकरिया का सिफत अलग है, उसका कैरेक्टर अलग होता है। राइट। तो हमको थोड़ा सा इनिशियल में ये चीज़ों का प्रिकॉशन लेना है और उसको थोड़ा कम दूध देना। एक्चुअल रिक्वायर्ड रेट जो है वो 10% ऑफ द बॉडी वेट हमको उसको दूध देना है पर डे। ओके।
तो बच्चा अगर आधा और वंस अ डे होनी चाहिए फीडिंग? देखो स्टार्ट में इनिशियली पहले 10 डेज हम लोग जो है ना हाँ। मेक श्योर ये करते 3 to 5 टाइम्स हम लोग उसको फीडिंग कराए। ओके। हाँ जनरली होता क्या है क्या, तो टोटल कैलकुलेटेड जो Yes. मिल्क होगा दैट शुड बी 10% ऑफ द बॉडी वेट पूरे दिन का, पूरे दिन का। फॉर होल डे। ओके ओके। तो हमको जो है ना उसको थोड़ा थोड़ा उसको डायरेक्ट टाइम इंटरवल से हमको पिलाना है ताकि उसको डाइजेस्ट हो। समझो शुरुआत में 10 किलो का अगर बच्चा है हाँ तो दिन में 1 लीटर एक दूध लीटर, यानी yes. 5 टाइम यानी 250 कितना 200 हाँ 5 टाइम अगर पॉसिबल नहीं होगा तो मिलीलीटर मिनिमम की। 3 टाइम्स आप Right, करिए, right, 4 right, टाइम आप करिए। हाँ, देखो हाँ। कैसा है, आज जैसा हमारे में भी इंसानों के बच्चे होते हाँ, हैं हाँ। तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब क्या करता है छोटे न्यू बॉर्न्स को कि उसको आप थोड़ा थोड़ा दूध मिला पिलाओ। और ख़ास बात जो होती है ना कि उनको दूध पिलाने के बाद जो है ना बच्चे ने खेलना चाहिए, कूदना चाहिए डाइजेस्ट होने के लिए। अब प्रॉब्लम क्या होता है फात भाई, पेट भर के जब बच्चा दूध पी लेता है हाँ, तो वो सीधा जाके बैठ जाएगा ओके। क्योंकि उसका पेट भर गया। ओके ओके। और वो दूध जो डाइजेस्ट है ना, इतना दूध एक साथ में डाइजेस्ट नहीं करता है, उसके अतड़ियों में जो है ना वो दूध फट जाता है और उस वजह से मिल्क एसिडोसिस होता है। ओके। तो हमको मेक श्योर ये करना है कि उसका 50% आप उसको दूध पिलाओ, आधा पेट खाली रखो तो वो और दूध के लिए चिल्लाता रहेगा, उड़ी मारते रहेगा, भागता रहेगा। ओके तो उसमें उसका डाइजेशन अच्छा मेंटेन रहेगा। बेहतरीन बेहतरीन आपने एडवाइस दिया है जी। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो खैर ब्रीडिंग का हम बोल ही रहे। जी। लोगों का ये कहना था कि भाई हम महाराष्ट्र में ब्रीडिंग सेटअप खोल रहे हैं क्योंकि गांव में बकरियां इतनी महंगी हो गई, बच्चे इतने महंगे हो गए। आप तो फिर गांव से भी महंगा बेच रहे हो। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, आज फात भाई हम लोग का जो काम चल रहा है यहाँ पर शालीमार गोट फार्म पे, नो डाउट आपको हमारे पास के बच्चे महंगे लगेंगे, ब्रीडर्स महंगे लगेंगे, लेकिन ये एक ऐसी मुहिम है ना कि इंशाल्लाह कुछ टाइमिंग में आने के बाद लोगों को जो है ना शौक करना आसान हो जाएगा। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या होता है ना फात भाई, क्या आज कोई बंदा यहाँ से बच्चा खरीदता है जंगल से, हाँ, हाँ। तो बच्चा लेते वक्त उसके एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत हाई रहते कि यार सबके अरमान रहते हैं इन शॉर्ट कि भाई मेरा बच्चा जो लिया हो वो अच्छा डेवलप हो, अच्छा कुर्बानी तक बने, 40, 41, 42 की हाइट करे। Right. लेकिन उसके जेनेटिक्स का कोई रिकॉर्ड नहीं होता, उसके जो जेनेटिक्स है वो बहुत लो रहते, तो वो जा नहीं पाता जहाँ तक उसके ओनर ने सोचा है। तो हम जो काम कर रहे हैं ना बेसिकली इधर, तो क्या अच्छी ब्रीड को डेवलप कर रहे ताकि जब हमारे पास से कोई बच्चा लेवे तो उसको इंशाल्लाह हमारे तरफ से अच्छी नस्ल मिलेंगी, और अगर उसको केयर टेकिंग अगर प्रॉपर मिलेंगी तो एक अच्छे लेवल पे बनेगा। और एक अच्छी ब्रीड डेवलप करने के लिए, अच्छे बच्चे निकालने के लिए, देखो फात भाई आज जंगल में जो बकरी पाली जाती है ना, तो वो लोग अक्सरियत खेतों में डोंगर पे पहाड़ों पर चरा के बकरियां पाल लेते, कॉस्टिंग रहती नहीं उनकी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो इधर फार्म डाले, सेटअप डाले, उसके पीछे एक्सपेंसेस है, इनको हम स्टॉल फीड करते और सारी चीज़ें परचेज की हुई। और ये जो आप ब्रीडर्स देख रहे, ये क्वालिटी लेवल जो है, तो ये चीज़ें जंगल वाले इतने आसानी से हमको भी नहीं दिए। हमको जो है ये एक एक चीज़ जंगल से, हमने बकरियां खरीदी हो या ब्रीडर खरीदे हो, तो इनको जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हमको काफ़ी टाइम से कंटिन्यूस उनको हमको मांगना पड़ता है। वो अच्छी चीज़ देखो फात भाई, हमारा ये मानना है जंगल से जो चीज़ बिकने के निकलती रहती है ना, कोई भी रहो वो 4th और 5th क्वालिटी रहती है ब्रीडिंग स्टॉक में। अच्छा। कोई फर्स्ट क्वालिटी आपको ब्रीडिंग कोई देगा ही तो नहीं, सही बात है, देगा ही नहीं। और फर्स्ट क्वालिटी जब हमको लेनी है ना, नॉट एप्लीकेबल टू यू एज वेल, आप भी क्यों दोगे? अच्छे नहीं से हम अच्छा देंगे बच्चा ना, निकलेगा तो। हम इंशाल्लाह हमारी फर्स्ट क्वालिटी भी देंगे। हाँ। लेकिन हम जब फर्स्ट क्वालिटी दिखाएंगे ना तो रेट समझ में नहीं आएगा। अच्छा। हम जब फर्स्ट क्वालिटी जंगल में लेते ना फात भाई, तो हमको चैलेंज है उधर रेट का नहीं होता, हमको देना इंपॉर्टेंट रहता। आज हमने लोगों ने काफ़ी चीज़ों को ये किए कि यार इतना महंगा बकरा ले लिए, ऐसा ले लिए, लेकिन एक्चुअल में ये लोगों की सहूलत के लिए ले हम लोग ने। देखो अच्छा बकरा जो रहता है ना, वो ब्रीडर जंगल वाला देता नहीं है। हाँ। हमको एक ही तरीका रहता है वो लेने का, क्या भाई वो जितना मांग रहा है उतना पैसा दो, हाँ। तभी वो देगा। तो उसको लाने के बाद फिर हम उसको इधर मेहनत करते, डेवलप करते, और इंशाल्लाह जब उसके अच्छे क्वालिटी के बच्चे निकलेंगे तो हम लोग को थोड़ी ना भाई रखना है, हम तो देंगे इंशाल्लाह सब बच्चे। और इंशाल्लाह जैसा नस्ल डेवलप होंगी तो हम रेट्स भी इंशाल्लाह रीजनेबल करेंगे उसको। तो वही मैं बोल रहा हूँ, अभी प्रॉब्ली 5 years डाउन द लाइन सिर्फ आप ही नहीं, इनके बच्चे दूसरी जगह जा रहे हैं, दूसरे फार्मों पर भी ब्रीडिंग सेटअप हो रहा है। जी। डू यू थिंक रेट जब गिर जाएगी तो नहीं गिरेंगी नहीं, रेट देखो, हाँ देखो जैसा शौक बढ़ेगा लोगों को समझ आएंगी कि कहाँ से खरीदना चाहिए। आज जंगल में लेके फंसने से बेटर है कि भाई ऐसे सेटअप्स पे जा पर हम देख सकते हैं जाकर
आज जंगलों से जो बकरे खरीदते तो जंगल में भी अगर रेप्यूटेड लोगों से लेंगे तो हाँ ले कैसे सकते, फंसेंगे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं। फिर फंसने का हाँ, सवाल, आपने भी तो जंगल से ही लिया ना। हाँ, रेपुटेड जगह से आप अगर जाके देख के ले सकते। अक्सरियत लोग जंगल से जो फोटो वीडियोस डालते हैं ना भाई, बच्चा है किसी और का, आज जंगल के ब्रीडर्स लोग का हाल ये चल रहा भाई कि उसकी ब्लड लाइन स्ट्रांग चल रही है तो वो परचेस करके ला रहा 4 बच्चे बाहर से, उसके दरवाजे पे रख के बेच देता हो मेरी नस्ल बोल के। अच्छा अच्छा। तो वो हमारे से 10 टाइम्स ज्यादा स्मार्ट है। तो हम इसकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? आई मीन दिस कुड बी एप्लीकेबल टू यू एज वेल। कल को आपको बेचना ही है, आपकी 100% ब्रीड फेमस हो गई, आपने ऐसी लंबे लंबे कानों, देखो आपने खुद बोला था इससे पहले वाले वीडियो में, बच्चों में समझ में नहीं आएगा। इंशाल्लाह गॉड फॉरबिड ऐसा होता है आपके इंशाल्लाह दिमाग में, ये जिसको खुराफाती क्रॉस चेक ख्याल करना आते है। हैं। लेट मी कंप्लीट द क्वेश्चन। 100%। आपने मार्केट से मंगाया बच्चे, आप बोल के बेच रहे हो कि भाई सुल्तान हिंद का बच्चा है। हाउ डू वी वेरीफाई? यू कैन वेरीफाई। हम कैसा वेरीफाई कर सकते हैं? हाँ, जो हमारे पास का बच्चा होगा ना फाद भाई, अगर आपको इतना चेक करना है तो इंशाल्लाह जो बच्चा हम दिखाएंगे ना, तो वो बच्चा जब पैदा होने की जो क्रॉसिंग हो गई थी ना हमारे पास, उसका क्रॉसिंग का भी वीडियो हम बताएंगे। और बच्चा जब डिलीवर हुआ ना हमारे पास, तो हमारे फार्म का डिलीवरी का वीडियो बताएंगे। और इंशाल्लाह ज़रूरत पड़ी तो बच्चे का बर्थ वेट भी हम बताएंगे। तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड प्रूफ के साथ सारी चीज़ें कुछ मिलेंगी। इनमें जैसे हॉर्सेस में होता है ना, चिप वगैरह डालते हैं, है इंशाल्लाह। सर्टिफिकेट होता है। सर्टिफिकेट तो क्या कोई भी फॉर्जरी कर सकता है? है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हमारे पास में जो है ना, हमने चिप नहीं बिठाया, हमने कॉलर का हमारा काम चालू है। अभी इंशाल्लाह कुछ टाइम के बाद रिवील करेंगे। आई एम सॉरी, क्या कॉलर? कॉलर है हमारी एक। क्या होता है वो कॉलर के? वो कॉलर के जरिए से पूरा मॉनिटर होता है हमारा एनिमल। तो उन यानी कोई चेन जैसी होती है? पट्टा जैसा बोलेंगे हम, होता पट्टे है। जैसा ओके, होता है, ओके। जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का मैनेजमेंट के लिए हम लोग ने वो चीज़ कस्टमाइज डिज़ाइन की है। हाँ हाँ। और वो ऐप के ज़रिए से हम लोग उसको ऑपरेट करते हैं। ओके। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके ज़रिए से जो है हमको लाइफ स्टॉक का पूरा करंट स्टेटस मिलता है हमको। जैसा उसमें अगर टेम्परेचर आता है कोई, तो राउटर के ज़रिए से स्कैन होकर हमको पता चलता है कि भाई कौन से ब्लॉक में कौन से बकरे को टेम्परेचर आया है। पॉइंट इन टाइम कोई आपसे बच्चा लेगा तो आप उसका जन्म होता हुआ, हाँ वीडियो इंशाल्लाह वगैरह देखो सब मिलेगा, जितने राइट? अवेलेबल प्रूफ्स है हमारे पास। हाँ, हाँ। देखो कभी बकरी रात में 3 बजे जनती है, कभी सुबह हमारे मौजूदगी में जनती है। हाँ, वही बात उस वक्त में जो रिकॉर्ड्स हमारे पास में उसको प्रूफ करने के लिए रेडी रहेंगे। हाँ। इंशाल्लाह सारे प्रूफ्स हम लोग देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ा प्रूफ जो है वो पीछे शालीमार फार्म्स है। उसके अलावा भी इंशाल्लाह कुछ ज़रूरत पड़ी तो हमारे पास जितने अवेलेबल प्रूफ्स रहेंगे कि ये बच्चा हमारी ब्लड लाइन का है, हम देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया है, काम कर रहे हो और ये ब्लड लाइन बहुत फेमस होगी। हाउ डू यू वांट दिस ब्लड लाइन टू बी नोन? यू विल स्टिल वांट इट टू बी नोन एज जाट ब्लड लाइन, के आप चाहते हो कि भाई शालीमार ब्लड लाइन ये लाइन देखो, आए, या सुल्तान हिंद ब्लड लाइन आए? देखो हमारा इनिशियल में ये था कि हम इसको एक अपनी लाइन बनाएंगे, डेवलप करेंगे, बेचेंगे। लेकिन लोगों ने जो है जंगल के अंदर जब ये ब्लड लाइन की डिमांड बढ़ी तो पब्लिक ने इसको जाट लाइन का नाम ली कि जाट लाइन चालू हो गई। तो हम भी थोड़ा कंफ्यूज थे कि भाई यार हमारी लाइन होनी थी, ये जाट लाइन कैसी हो गई? इसमें आप भी तो, मैं आपकी भी मेहनत है ना, और हाँ बकरियां मेहनत भी तो है, अलग-अलग लेकिन भाई लाइन की हैं। फात भाई हम आज भी थैंक्स करते हो बंदे को जिससे हमको ये नस्ल मिली, हाँ हाँ, वो जिसने हमको अपॉर्चुनिटी दिया, ये ब्रीड दिया, इसको डेवलप करने का चांस मिला। तो लोगों ने उसको जाट करने लगे। फिर हमको फ़ोन आते थे कि भाई जाट की नस्ल, जाट लाइन का बच्चा है क्या? तो हम कंफ्यूज होते थे यार, हमको शालीमार की लाइन चलानी थी। कैलाश जाट नाम है ना Yes, उसका, कैलाश तो अभी जाट। भी जाट लाइन ही जानी जाएगी। तो हाँ, हमको फिर फाइनली एक्सेप्ट करना पड़ा कि भाई ये जाट लाइन ही है। मैं गया था उनके घर पर, जी। अरफात भाई ऑफ मेमन गोट फार्म के साथ। उस टाइम पे उनके घर पे किसी का देहांत हो गया था। जी जी तो वो बड़े दुखी थे और बात नहीं कर सके, और इसलिए मेरा कुछ परिचय हुआ नहीं। जी जी बट आई सो वांटेड टू इंटरव्यू हिम। मैं चाहता था कि इंशाल्लाह। उनसे बात करूं, जी जी बट प्रॉब्ली नसीब में नहीं था इन फ्यूचर। बट अगर वो हमारा वीडियो देखते हैं तो हम कहना चाहते हैं कैलाश भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। जी, जी, आपका जी। नाम सिर्फ राजस्थान में नहीं, बॉम्बे, पुणे में नहीं, पूरे इंडिया में फेमस है। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये लोग जो है आपकी लेगेसी फॉरवर्ड कर रहे हैं, यानी आपका नाम और आगे बढ़ा के और लेके जा रहे हैं। सो ये इनका अच्छापन ही है कि भाई चाहे तो खुद ही के नाम पे कर सकते सकते थे, थे। लेकिन फिर भी जाट लाइन ही करे। जी जी So I फात think भाई, you should काफी be हम ये very मानते हैं happy, फात आप भाई। बहुत खुश होना चाहिए कि जी, भाई जी। आपका नाम, आपकी लेगेसी कंटिन्यू हो रही जी है, जी लोग फात आपको भाई, याद रखेंगे। एक चीज और बताना चाहूंगा हाँ, हाँ। कि हम लोग जाट लाइन क्यों बोलते हैं, Right. क्योंकि हम लोग थोड़ा सा उसको एक ऑनर फील देते। जी, और जी। हमको ये लगता है कि भाई देखो हमने तो आज 5-7 साल से ये ब्लड लाइन पे काम की, लेकिन आज जो
जाट लाइन जो है, जाट जो बंदा है कैलाश जाट, उसने लगभग है ना ये नस्ल बनाने में काफ़ी साल उसके ज़िंदगी पूरी घला दिया। राइट। और ये नस्ल बनी है। और हमने वो एक चीज़ जो मार्क की है वो बंदे के अंदर, क्या जैसा आज शौक बढ़ते गया, लोगों ने अपनी नस्ल जो है ना ख़त्म करते गए पैसों के दम पे। मतलब अच्छा बकरा होगा जो बकरियों में ब्रीड कर रहा है, अच्छा उसको कीमत अच्छी लग गई, कुर्बानी में उसने बेच दिया निकाल के, तो उसकी नस्ल आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन उसी तरीके से जाट ने जो किया ना, जाट ने जो है ना पैसों के लिए उसकी नस्ल नहीं बेचा। राइट राइट। उसने उसका जो बीज है वो संभाल के रखा। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो लोगों के सामने आ रहा है, लोगों को उसका शौक देखने मिल रहा है। तो हम उसके लिए उसको बहुत थैंकफुल और है। बहुत बेहतरीन काम कर रहे हो, कीप अप द गुड वर्क। ये है शेरे हिंद, शेर हिंद। और 2 साल का है? नहीं, ये 3 साल, अच्छा, 3 ये से 3 ऊपर साल का है। 3 हाइट साल। में कितना है? 39? नहीं फाद भाई, इंशाल्लाह 41 प्लस आएगा 41 है, इंशाल्लाह। 41 हाइट है। जी। कानों की लेंथ 21-22 इंचेस के आसपास कान है इसके। सिंग सिंगार का बढ़िया है। अच्छा, जाट लाइन के बच्चों में बड़ी सिंग नहीं आ रही है? नहीं आ रही है फाद भाई। देखो सिंग एक ऐसी है ना कि वो अपन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, कि भाई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि सिंग कैसी जाएंगी। जब वो कोटे की आ गई खूबसूरती तो यानी एंड दिखेंगे आपके बकरे। नहीं है ना फाद भाई अपने पास, और काफी माशाल्लाह आने वाले बच्चों में इंशाल्लाह वो भी देखने बड़ी मिलेगी। सिंग ये तो खड़ी- खासियत है कोटा की कि हर बकरे का एक अलग Every फीचर good। है। यही मैं कह रहा था, वो ऑस्ट्रेलिया से जो जेंटलमैन कॉल किए थे, मैं बोला आप बोअर करोगे, कालाहारी बोअर ब्रीड करोगे, इफ यू सीन वन यू हैव सीन देम ऑल, सारे एक जैसे ही दिखेंगे। एक जैसे ही दिखते हैं ना ये भाई। हर बच्चा अलग दिखेगा। आप देख लो हमारी वीडियो में ये तीसरा बकरा है, जी क्या आपको कोई सिमिलैरिटी दिख रही है? टोटली डिफरेंट। दे आर ऑल डिफरेंट। Totally इनका एक चीज़ है, सारे एंटरटेनिंग, सारे एग्रेसिव। और आज की जो युवा पीढ़ी जो है, जो जेन ज़ी है, वो यही प्रेफर करती है, बिकॉज दे आर वेरी नोटोरियस। जी। बहुत नोटी होते हैं, खेलना चाहिए। सफदर भाई के जैसे। ठीक है, हाँ ठीक है। वंस अगेन थैंक यू सो मच। ये है शेरे हिंद। इसके बच्चे हैं क्या? नहीं, इसकी है breeding शुरू बच्चे है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, बताएं हम वीडियो लेकर खत्म आए, करने लेकर से आ जाते, पहले। लेकर ठीक है, आए। लेके आइए। अभी ये बच्चे गोद में दिखाएंगे। जैद भाई, जी जैद भाई, आपके पीछे ये जो बच्चा है, जी ये शेरे हिंद का है। जी फाद भाई, शेर हिंद का बच्चा है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, ये डिट्टो कॉपी है तो हाँ है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। खाली गर्दन पे आया, इंस्टेड ऑफ इसकी आंखों के बजाय गर्दन पे आ गया, और फुल गुलाबी निकला है। हाँ फुल गुलाबी है फाद भाई, और माशाल्लाह। माशाल्लाह उसके सिंग भी वाइट है, प्योर गुलाबी। माशाल्लाह माशाल्लाह। बिक चुका है ये बच्चा? नहीं बिका नहीं ये है। अवेलेबल है? जी फाद क्या भाई, उम्र का है ये? अभी फ्रेश मेरे ख्याल से दांत किया है, अभी फ्रेश दांत लगाया है। अच्छा, ये 2 दांत कर लिए? हाँ दांत कर लिया। तो वही आई मीन 2 दांत में, यानी अभी खुला नहीं है वैसा? नहीं अभी खुलेगा फाद खुलेगा। भाई, जैसे अभी मस्ती में ज़्यादा है बच्चा हो, और बकरियों के अंदर बाड़े में रहता है, थोड़ा देखो ना, मस्ती कर रहा है। इंशाल्लाह उसको सेपरेट करेंगे, खुल जाएंगे इंशाल्लाह। लाइक फादर लाइक सन, सेम फा- है माशाल्लाह। जी, डिट्टो। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इसका बता दो प्राइस, तो लोगों को एक अनुमान हो सके। और एक हमारे पास थोड़ा काली चमड़ी वाला भी है ना, हल्की हाँ, सी? हाँ, हाँ। ये काली सिंग वाला है। हाँ मतलब बताओगे। वो तो उसकी डिफरेंस नाक बताएंगे हम, क्या ब्लैक रहता है, प्राइस और में? इसकी पूरी टोटल गुलाबी। ठीक है, तो ये गुलाबी जो बच्चा है शेरे हिंद का, कितने का आ जाएगा? देखो फाद भाई, इसकी कीमत तो इंशाल्लाह जो समझ में आएगा उसको अपन पर्सनल में बताएंगे। बोल दो। ये ब्रीडर आजकल क्लास लोग है। कुछ शर्माते नहीं है। नहीं शर्माने की मैं बात आपको नहीं है। काउंटर देखो नहीं करूंगा, आई अंडरस्टैंड। नहीं काउंटर की बात नहीं है फाद भाई। प्रॉब्लम ये है क्या, देखो जिसको उसकी समझ नहीं है वो तो बोलेगा महंगा है। तो छोड़ो ना, उनकी फिक्र क्यों कर रहे हो? और ये एक्चुअल में ब्रीडर क्लास बच्चा है, हाँ। और जिसको अगर ब्रीडिंग करना है और इसको नॉलेज है लाइन की, तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा। तो हमें बताइए ना, कितने तक क्या आ जाएगा? ये इंशाल्लाह फाद भाई हम लोग ये 2.5 लाख में दे देंगे। 2.5 लाख? 2.5 लाख में दे देंगे भाई इंशाल्लाह। बकरा बनेगा ऐसा, ठीक है? इंशाल्लाह ऐसा इंशाल्लाह बनेगा। अगर अच्छी खिलाई और पिलाई जब मिलती है बच्चे निकलेंगे तो ऐसे बनेंगे, ब्लड लाइन दिखेंगे तो भी इंशाल्लाह नो माशाल्लाह। डाउट। बच्चा ये बच्चे से जो ब्रीड होंगी वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रीड निकलेंगी। बाकी केयर टेकिंग अच्छी होंगी तो वो ऐसा भी बनेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, इस पे तो दिल आ गया। दिस हैज टू बी। और इसके अभी छोटे बच्चे भी देख लो आप, माशाल्लाह। तो ये 2 बच्चे इसी के हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये शेर हिंद की बच्चे है। शेरे हिंद माशाल्लाह। ये भी वैसे ही आए? हाँ। आंखों पे काला काला है, हाँ। गुलाबी निकले फुल। गुलाबी Female में है? है। एक मेल है एक फीमेल है फाद भाई मेल इसमें। है, एक फीमेल है। अच्छा, आपके पास क्योंकि इतनी डिमांड है, जी। काफी यंग एज में बिक जाते होगे? अल्हम्दुलिल्लाह काफी लोग बुक करते हैं, महीने भर में ही बच्चा बुक करते हैं। हाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर 5 to 6 मंथ हम डिलीवरी करते हैं। जब तक 5-6 महीने बच्चे हमारे पास ही पलते हैं, केयर टेकिंग उनकी हमारे पास ही होती ओह है। फैंटास्टिक फैंटास्टिक।
बट व्हाट अ ब्यूटीफुल जी, फादर, कलेक्शन यू माशाल्लाह। हैव ना। आई थिंक इंडिया के बेस्ट ब्रीडर में आपका नाम सबसे ऊपर रहना चाहिए। इंशाल्लाह है इंशाल्लाह ना? इंशाल्लाह। Of course, कैलाश जाट इज आल्सो देयर। Yes, yes. बट हम ऑर्गेनाइज्ड फार्म की बात करें तो आई थिंक यू शुड बी यू आर नंबर 1। इंशाल्लाह देयर इज नो अल्हम्दुलिल्लाह कंपटीशन, दूर अल्हम्दुलिल्लाह दूर तक के देयर इज नो कंपटीशन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। वंस अगेन एक मुझे वो बताना है जो काली सिंग वाला है। हाँ हाँ है ना, वैसे भी बच्चे निकलते हैं। हाँ, तो फाद माँ भाई, का कमाल है ना, माँ देखो इसकी ये गुलाबी होगी। जेनेटिक्स है और जरूरी नहीं है तो गुलाबी से गुलाबी बच्चा निकलेगा, ब्लैक स्किन के भी बच्चे आते हैं। और जैसा इसके कुछ बच्चे जो है वो पूरे ब्लैक भी है हमारे पास, मतलब मैक्सिमम पोर्शन जिसका ब्लैक है और जिसमें गुलाबीपन नहीं आया है। तो गुलाबी जो है ये अपना एक नसीब है कि गुलाबी से हम ये नहीं बोल सकते कि सारे गुलाबी बच्चे आएंगे। 2.5 लाख का गुलाबी बच्चा। जी। अब मैं जानना चाहूंगा वो काली चमड़ी का है, वो कितने में दोगे आप? काली चमड़ी तो नहीं है, वो सेमी गुलाबी है। उसके कान पूरे गुलाबी कान है, गुलाबी है, और सींग काली है, खुर उसकी काली है। नाक जो है वो ब्लैक स्किन में आई है। राइट राइट। जी, तो फादर। पहले वो बच्चा बता देते हैं एंड देन यू कोट द प्राइस। वो बिक चुका है कि अवेलेबल है वो वाला अंदर वाला? नहीं, अवेलेबल है अवेलेबल है। जी। ये खरीदना है प्लीज कॉल करें। नेगोशिएबल रहता है ना प्राइस? देखिए इंशाल्लाह फादर है ना? करेंगे। ठीक है, अच्छा, अच्छी चीज़ है माशाल्लाह। वो उसको निकाल देना अंदर से। जैद भाई, this has to be the most photogenic goat that I've ever shot, हाँ? इतना अल्हम्दुलिल्लाह। फोटोजेनिक है, इसका कोई एंगल ऐसा नहीं होता है which is like okay okay, nothing is bad, अल्लाह ने everything is उसको चारों perfect, तरफ से खूबसूरत perfect, बनाया है माशाल्लाह। everything is perfect माशाल्लाह, beautiful। चलिए, we're talking about one। अभी जब हम काली सिंग वाला, हालांकि कान वान गुलाबी है, देखिए अंदर एक बच्चा गया इसका। इसकी कमान और इसकी लेंथ उससे बैठी, ये थोड़ी बड़ी उम्र का है क्या? नहीं, सेम एज है फाद भाई। सेम एज है, बट ये ज्यादा खुल रहा है। हाँ, ये खुल रहा है, ये स्ट्रक्चर अभी दिखा रहा है। ये स्ट्रक्चर खुल रहा है और कान थोड़े लंबे हैं इसके हाँ, कान भी बड़े हैं इसके। कंपैरेटिवली। जी कमान अच्छी है जी। और सिंग, डू यू थिंक बड़ी होगी इसकी? हाँ, सिंग है ना, बनाएगा ना सिंग इंशाल्लाह। बड़ी हो रही है, बनाएगा तो इंशाल्लाह। इसमें भी काफी खूबी है। हाँ, खूबी इसी का बच्चा है। गुलाबीपन थोड़ा रह गया है। हाँ, कुछ होता है, कुछ में आता है, कुछ में कम आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इंशाल्लाह ब्रीड करेगा तो इसमें भी गुलाबी बच्चे ओके, निकलेंगे। हाँ, ये तो बाप ऐसा है तो होना ही जी, चाहिए। जी, जी। तो ये माँ कैसी है? माँ कारोली है, क्या है? इसकी माँ ब्लैक एंड व्हाइट कलर में है, ओके, मिक्स कलर में और है। वो इससे पहले वाला था, उसकी माँ वाइट थी क्या? वो पूरी ब्लैक बकरी का है। क्या बात कर रहे हो? Yes. ब्लैक बकरी ने ऐसा यस यस, निकाला वो है? पूरी ब्लैक बकरी में अल्हम्दुलिल्लाह पूरा गुलाबी देखिए, बच्चा है। देखिए बेहतरीन। तो इसका क्या मांग रहे हो आप? इसका भी लगभग वही मांगेंगे फादर। तकरीबन 2.5 लाख। Yes. क्यों ऐसे? ये तो थोड़ा काली सिंह में। नहीं, देखो पर्सनल अपना एक चॉइसेस रहते, ये भी बहुत स्ट्रांग है ब्लड लाइन का। मतलब इसकी नाक काली है तो इसका पैसा कम होगा ऐसा नहीं है। हाँ। जेनेटिक्स दोनों के सेम है और इंशाल्लाह वो जो रिजल्ट निकालेगा इन ब्रीडिंग और ये ब्रीडिंग में रिजल्ट निकालेगा लगभग इंशाल्लाह सेम आएगा। सिमिलर ही रहेगा Yes, इसलिए। yes, yes. ठीक है, चलिए पिक अप द कॉल एंड पिक अप द फोन एंड इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एंड आप अलाउ करते हो लोगों को यहाँ पे विजिट करने के लिए? हाँ, जैसा कोई इंटरेस्टेड होगा तो कॉल करके आए तो बेटर है। वॉक इन नॉट अलाउड। वॉक इन अलाउड नहीं है। वॉक इन नॉट अलाउड है। No allowed. कॉल हिम अप, कॉल हिम अप, क्योंकि हाँ, बकरे call डिस्टर्ब कर- हो जाते हैं। हाँ, इसको breeding प्रॉपर से। टाइम से बात करके अगर आए तो बेटर है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। व्हाट अ प्लेजर इट हैज बीन शूटिंग योर गोट्स, अमेजिंग। Thank एक you, और बकरा है बेहतरीन, मिस्टर इंडिया, वो बताते हैं आप। इंशाल्लाह बताएंगे।